हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस, स्कोडा ने कुशाक के प्राइस को रिवील कर दिया है एंड आई एम श्योर आप भी ये बात जानते होंगे कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इसका प्राइस, उससे ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। एनीवे, प्राइस सही है या गलत, इस चीज का हम डिबेट इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। हम इस वीडियो में ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और गाइस, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कुशाक के किस वेरिएंट को आपको अवॉइड करना है या कंसीडर नहीं करना है। तो गाइस, इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना एंड अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये चीज तो आप जानते होंगे कि कुशाक में आपको कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये चीज नेचुरल है कि जो क्राउड डीजल इंजन की तरफ जाना चाहता था वो शिफ्ट कर सकता है किसी दूसरे ब्रांड पे। बात करते हैं उन लोगों की जो इंटरेस्टेड थे इसी सेगमेंट की पेट्रोल कार लेने के, क्योंकि कुशाक में आपको टू टाइप्स के पेट्रोल इंजन मिलते हैं। दोनों ही टर्बो पेट्रोल इंजन हैं। एक इंजन जो है वो है 1 लीटर का TSI इंजन, जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड के कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलता है। एंड दूसरा जो इंजन है जो है 1.5 लीटर का TSI इंजन, वो आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड के DSG ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। इसके अलावा गाइस 1.5 लीटर का जो TSI इंजन है इसका, उसमें आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो कि इससे पहले आपको फॉक्सवैगन की T-Roc में भी देखने को मिली थी। अब इंजन की बात करें तो दोनों ही इंजन कमाल के हैं, बट आपको कौन सा इंजन चूज करना चाहिए वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो में बताऊंगा, जब मैं इसके वेरिएंट्स और प्राइस डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इंजन्स जो हैं वो वेरिएंट के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो वीडियो के मेन हाईलाइट सेक्शन में आते हैं, जो है वेरिएंट्स एंड इसके प्राइसेस। तो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसेस दिख रहे होंगे। वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 ही वेरिएंट्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इसमें। एक्टिव वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट है, वो आपको सिर्फ 1 लीटर के TSI इंजन के साथ 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है अराउंड 10.50 लाख। उसके ऊपर आपको आता है इसका एम्बिशन वेरिएंट, जो कि आपको अगेन 1 लीटर के TSI इंजन के साथ तो आता है, बट यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आपको ट्रांसमिशन इस वेरिएंट में दोनों मिल जाते हैं, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक। एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे जो टॉप वेरिएंट आता है इसका, वो आता है आपको स्टाइल वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट में आपको सारी टाइप के इंजन एंड ट्रांसमिशन मिलते हैं। ये बात हुई इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसेस की। अब क्विकली हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। बाकी फीचर जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कुशाक के सेफ्टी फीचर्स की। तो कुशाक में आपको जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो ऑब्वियसली आपको 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको हर कार में। बट इसके अलावा कुशाक में आपको ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी स्टैंडर्ड है, जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि अगेन एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक एंड एंटी स्लिप रेगुलेशन भी मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के ही पार्ट है। साथ ही साथ ब्रेक डिस्क वाइपिंग एंड रोल ओवर प्रोटेक्शन भी आपको कुशाक के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में से एक है। ये तो बात हुई कुशाक के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की, बट अगर आप इसके टॉप वेरिएंट स्टाइल वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको कुशाक में 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये तो बात कर ली हमने इसके सेफ्टी फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाकी फीचर्स के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो एक्टिव वेरिएंट है, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, वो आपको कुछ रैपिड के राइडर प्लस वेरिएंट की याद दिलाएगा। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको रैपिड का राइडर प्लस वेरिएंट याद है तो आई एम श्योर आपको ये चीज पता होगी कि उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम तो मिलता था, बट उसके MID में कुछ फीचर्स मिसिंग थे। एंड कुछ ऐसी चीज आपको कुशाक में भी मिलती है, क्योंकि इसके जो बेस वेरिएंट में आपको MID मिलता है उसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको ट्रैवल डिस्टेंस बिफोर रिफ्यूलिंग वाला फीचर भी MID में नहीं मिलेगा। इस टाइप के कुछ फीचर्स इसके बेस वेरिएंट के MID से मिसिंग होंगे। जैसे इसका बेस वेरिएंट मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका बजट बहुत ज्यादा टाइट है एंड वो अपना बजट स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, स्टिल वो 1 लीटर का TSI इंजन के साथ कुशाक को लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वेरिएंट परफेक्ट है। बाकी इसके दूसरे वेरिएंट्स के फीचर्स भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और अब हम देख लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट आपको चूज करना चाहिए इसमें।
अब गाइस एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि कुशाक में आपको अलग अलग इंजन ऑप्शन के साथ अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक वेरिएंट नहीं है जिसे हम मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कह पाए, बट उससे बेटर ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कौन से वेरिएंट्स कंसीडर करने चाहिए। पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट चाहते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आपको जो सबसे ऊपर रखना है वेरिएंट, वो रखना है इसका स्टाइल वेरिएंट, वो भी इसके 1.5 लीटर के TSI इंजन के साथ। अब रीजन क्या है इस वेरिएंट को कंसीडर करने का? रीजन ये है कि पहले तो आपको स्टाइल वेरिएंट में सारी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ आपको इसमें 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलता है एंड साथ ही साथ आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाला भी ऑप्शन मिलता है। दूसरा रीजन ये है कि 1.5 लीटर का जो इसका TSI इंजन है वो अपने सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल इंजन भी है एंड ये आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि फ्यूल कंजप्शन में आपकी हेल्प भी करेगा। लास्ट बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, यानी कि नेचुरली रिलायबिलिटी उसकी अच्छी होगी इसके DSG ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। तो इसका जो 1.5 लीटर का स्टाइल वेरिएंट आपको जबरदस्त फीचर्स और पावरफुल इंजन का कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहा है, उसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि ये वेरिएंट कुशाक का बेस्ट वेरिएंट है। तो अब ये बात आती है कि ये वेरिएंट हर कोई कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है आपका बजट थोड़ा कम हो और आप इस वेरिएंट पे ना शिफ्ट हो पाए। तो इसलिए हम सेकंड वेरिएंट पे जाते हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो सेकंड वेरिएंट जो आपको चूज करना है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में वो है इसका स्टाइल वेरिएंट, वो भी 1 लीटर के TSI इंजन के साथ। इसमें भी आपको स्टाइल वेरिएंट वाले बेस्ट फीचर्स मिलेंगे कुशाक के, बट बात ये होगी कि 1.5 लीटर से आप 1 लीटर के इंजन की तरफ जाएंगे। एंड गाइस 1 लीटर के इंजन को लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है, ये इंजन भी ऑफ कोर्स पावरफुल है, बट नेचुरली उसे 1.5 लीटर के TSI इंजन से आप कंपेयर नहीं करेंगे। अब अगर आपका बजट इतना भी नहीं पहुंच रहा है, यानी कि इससे भी नीचे आपको जाना है, तब जो थर्ड वेरिएंट होगा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो होगा इसका एम्बिशन वेरिएंट, जो कि आपको 1 लीटर के TSI इंजन के साथ ही आता है, जिसकी एक्स शोरूम कॉस्ट भी आपको अभी अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। एम्बिशन वेरिएंट भी एक अच्छा वेरिएंट है, इसमें भी आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ ये वेरिएंट बजट फ्रेंडली भी है, इस वजह से ये वेरिएंट भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके नीचे जो आपको एक्टिव वेरिएंट आता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो आपको तभी कंसीडर करना है जब आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है या आप अपने बजट को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे एम्बिशन वेरिएंट पे जाने से। ये बात हुई इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वालों के लिए। तो अगर आप कुशाक लेना तो चाहते हैं बट चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक कार लें, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो प्रायोरिटी में आपका फर्स्ट वेरिएंट होना चाहिए वो होना चाहिए इसका स्टाइल वेरिएंट, वो भी 1 लीटर के TSI इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोचेंगे मैंने क्यों 1.5 लीटर के DSG ट्रांसमिशन को इग्नोर किया। उसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूं, बट उससे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट में ऑटोमेटिक कार लवर्स के लिए कौन सा होना चाहिए दूसरा वेरिएंट, एंड वो होना चाहिए ऑब्वियसली एम्बिशन वेरिएंट, क्योंकि कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। तो बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस आप अपने लिए एक बेस्ट वेरिएंट चूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अब बात करते हैं उस वेरिएंट की जिसे हमें इग्नोर करना चाहिए, एंड गाइस वो वेरिएंट है इसका 1.5 लीटर का TSI इंजन के साथ DSG वाला वेरिएंट। आई एम श्योर आपको ये चीज सुन के थोड़ा सा शॉक जरूर लगेगा, स्पेशली उन लोगों को जो एक कार एंथुसियास्ट हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस इस वेरिएंट से आप बेटर 1.5 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। उसका रीजन सबसे पहला ये है कि एक तो ये 7 स्पीड DSG वाला वेरिएंट जो है उसका प्राइस देख सकते हैं जो है अराउंड 17,60,000 रुपीज, यानी कि ऑन रोड ये कुछ स्टेट में आपको 19 से 20 लाख के आसपास भी लाइक कर सकता है। एंड इतना ज्यादा अमाउंट पे करने के बाद भी आपको इसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं, इसमें आपको 6 एयरबैग नहीं मिलते। साथ ही साथ गाइस इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं मिलता। अब ये चीज आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप किसी वेरिएंट के लिए ऑन रोड 19 लाख रुपीस के आसपास पे करेंगे, तब क्या आप उस कार से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिले। नो डाउट स्कोडा की जो सेफ्टी होती है वो काफी अच्छी होती है, बट स्टिल इतना प्राइस पे करने के बाद और भी बहुत सारी कार हैं जो आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देती है। दूसरा रीजन ये है कि इसमें आपको DSG ट्रांसमिशन मिलता है, एंड यहाँ पे DSG ट्रांसमिशन के साथ एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है एंड मेंटेनेंस वाला फैक्टर भी आ जाता है। बट स्टिल अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है एंड अगर आपको इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड काफी टाइम से आपने मन बना ही लिया था कि मैं DSG ट्रांसमिशन लूंगा, तो बेशक आप ये वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो वेरिएंट है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है, इस वजह से इस वेरिएंट को मैंने इग्नोर करने को कहा। तो गाइस ये था कुशाक का वेरिएंट सेलेक्ट करने का तरीका। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इस टाइप की और वीडियोस भी आप आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।